हालेलुया। तुहानू सबना नू मेरे भैन भरावां नू बड़ियां नू छोटियां नू बुजुर्गां नू प्यार भरी जय मसीह दी हालेलुया। प्रभु तुहानू सदा संभाल के रखे और जुगो दे अंत तक संभाल के रखे और तुसीं जुगो दे अंत तक प्रभु दे राज विच उसदी महिमा करो ते वडियाई करो। हालेलुया। तुहाडा सबना दा स्वागत है प्रभु दी हजूरी दे विच। हालेलुया। और जिन्ने मेरे भैन भरा संसार दे कोने कोने विच वचन सुनदे ने, छोटे बड़े बुजुर्ग, हालेलुया, सबना नू तुहानू प्यार भरी जय मसीह दी हालेलुया। प्रभु तुहानू हमेशा संभाल के रखे जो तुसीं धरती दी अंतम हद तक प्रभु दे वचन सुनदे आ, प्रभु दे वचनां दे अनुसार चलदे आ। प्रभु तुहानू हमेशा संभाल के रखे। शुक्र करो, धन्यवाद करो कि हे पिता तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है तू सानू आज दा दिन दित्ता, नवी जिंदगी दित्ती आ, नवी रोशनी ते नवां उजाला दित्ता। हालेलुया। आओ मेरे नाल एक मन हो जाओ ते वचन दे विच जाण तो पहला आपां प्रार्थना विच चलदे हां। आपां प्रार्थना करांगे। प्रार्थना करो मेरे नाल मिल के कि हे पिता जो तू स्वर्ग दे विच मां तेरा ना पाक ते पवित्र मन्निया जाए, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है उसे तरह इस धरती दे उत्ते पूरी होई। साडी अज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही हन। In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु पाक यहोवा परमेश्वर का, जिसने जगत को इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह भी साडे लिए कुर्बान कर दिता। शुक्र करते हैं जिन्हें सानू आज दा दिन दिता, नवी जिंदगी दिती, नवी रोशनी ते नवां उजाला दिता और सानू आज दा दिन दिता। हालेलुया। असीं जिस रोशनी दे विच उजाले दे विच प्रभु दी महिमा, ओदी वडियाई, ओदी उस्तत करदे आ, ओदी हजूरी विच हुंदे आ। ओदी दया, ओदा फजल, ओदा अनुग्रह है। हालेलुया। ते शुक्र करो पिता दा कि पिता तेरा शुक्र करदे आ, तेरा धन्यवाद करदे आ, तू सानू आज दा दिन दिता, नवी जिंदगी दिती है, नवी रोशनी दिती, नवां उजाला दिता। मेरे नाल एक मन हो जो कि पिता यीशु तेरा शुक्र करदे आ। तू अल मसीह खुदा है, तू मसीह दे रूप विच मुजस्सम होया पाक खुदा है। असीं तेरे पवित्र लहू दे विच अपने आप नूं छुपाउने आ। छुपाओ मेरे नाल यीशु मसीह लहू दे विच अपने आप नूं, अपने परिवार और अपने बच्चों और खुदा बंदे अधीन कर दो। अते मंगो कि हे पाक खुदा सानू अपने वचन दी बुद्ध दे समझ दे, अपने वचन दे नाल सानू तृप्त कर और अपने वचन के द्वारा सानू चंगा कर, क्योंकि खुदावंद दा मुकद्दस कलाम पवित्र वचन दसदा कि जमीन ते आसमान टल जाणगे पाक खुदा दा, पर मेरे वचन कदी टलणगे नहीं। प्रार्थना करो कि हे पिता साडे नाल वचन के द्वारा गल कर और तेरी की योजना, तेरी की इच्छा साडी जिंदगी दे विच प्रगट कर। असीं तेरी आवाज नूं सुन के तेरी महिमा कर सकीए। साडे ते रहम कर, फजल दी निगाह कर, करम कर, खुदा साडे ते दया कर। मंगो प्रभु दे कोल और छुपाओ अपने परिवारां नूं पाक खुदाई बड़ी कदूस खुदा यीशु नासरी दे लहू दे विच कि पिता सानू शांति दे, सानू पीस दे खुदावन। अपने चेलियां दे वांगू जिवें तू जान लगे ने अपने चेलियां नूं शांति दित्ती, आज सानू शांति दे, अपने पीस दे खुदा, सानू अपना फजल दे, अनुग्रह दे खुदा, साडे ते दया कर, करम दी निगाह कर।
पिता साडे ते दया कर, सानू माफ कर साडे अपराधां तो, गुनाहां तो। असीं तेरे अगे दुहाई दिंदे हां, प्रार्थना करदे हां, साडे ते किरपा कर। ओ भला है, ओ सच्चा है, पवित्र परमेश्वर। और पिता दे कोल मंगो कि पिता सानू साफ सुथरा ते पवित्र जीवन दे। प्रभु कहंदा मंगो तां मैं तुहानू दवांगा, लभोगे तां तुहानू मिलेगा, खड़काओगे तां तुहाडे लई खुल जाएगा। और प्रार्थना करो कि हे पिता साडे कर्म कर, फजल कर, सानू अपनी शांति दे और अपना पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा नाल सानू भर दे, तां जो प्रभु तेरे वचन दे अनुसार तेरी आत्मा नाल भर के तेरे कम्मां नू करदा जा, तेरे कम्मां नू करदी जा। मेरा परिवार, मेरे बच्चे तेरे कम्मां नू करदे जा। फजल दी निगाह कर, दया कर पिता साडे ते रहम कर। मंगो प्रभु दे कोल कि प्रभु अज अपने नाम नू महिमा दे और साडे नाल गल कर, साडे ते कर्म कर, साडे ते दया कर और अपनी शांति दे नाल सानू भर दे। खुदावंद तेरा शुक्र, मैं तेरा दास हूं ते खुदावंद तेरे लोग धरती दे कोने कोने तक, तेरे धीयां पुत्र जो भी इस वचन सुन रहे हैं मेरे प्रभु, एक एक जन जो भी सुन रहे हैं मेरे प्रभु, सबना नू ब्लेस कर और इन्हां दे विश्वास के अनुसार इन्हां नू तृप्त करी प्रभु। इन्हां नू अपनी आत्मा नाल भरी, इन्हां नू अपनी शांति दा भी, सच्ची शांति खुदावंद जो तो अपने चेलियां नू दित्ती सी, पीस खुदावंद। इन्हां नू अपना पवित्र आत्मा दा भी खुदावंद, जो पवित्र आत्मा दे प्यासे आ, जो शांति दे प्यासे आ खुदावंद तेरी, उन्हां अपनी शांति नाल भर दे खुदावंद। जो रोगी और रोगी न रहे खुदा, चंगा कर सब। पिता मैं तेरा शुक्र करता हूं, और खुदा तेरा नाम सदा जुगो जुग मुबारक हो। प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा शुक्र आज दे दिन दे लई, तेरे वचन दे लई तेरा शुक्र करदे हां, तेरे बदन दे लई, तेरे लहू दे लई असीं तेरा शुक्र करदे हां। शुक्रगुजार हां खुदा तेरी भलाइयां दे लई, तेरियां नेमतां, तेरियां सीसां, तेरियां बरकतां दे लई। और साडे नाल गल कर प्रभु, अपनी महिमा कर प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच। And Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु तानु ब्लेस करे। हालेलुया। आओ आप वचन में चल जाए। खुदावंद अपने नाम ਨੂੰ महिमा दे और अपने नाम की बड़ाई कर, स्तुत कर प्रभु। और दा वचन तेरे लोकां तक, तेरे घर घर तक, तेरे लोकां दे घर घर तक पहुंचे प्रभु, संसार दे कोने कोने तक पहुंचे और तेरे लोग सुनन ते शिफा पाएं और अपने नाम की महिमा कर। हाँ मेरी यही प्रार्थना है पिता यीशु का नाम सदा ही जुगो जुग मुबारक हो। हालेलुया। आज का वचन की दसदा है पवित्र कलाम। वैसे तो मनुख परमेश्वर के लायक नहीं है कि ओदी महिमा, ओदी बड़ाई, ओदी स्तुति कर सके, पर फिर भी मनुखा दे प्रभु दा फजल, ओदा दया, ओदी कृपा, ओदा अनुग्रह हो जाता और प्रभु दा वचन प्रचार समाचार सुनाउंदे लायक हो जाता ते पापां तो रहत हो जाता। हालेलुया। मैं जिस धरती ते इस जगह ते खड़ा हां, मैं इस लायक नहीं कि इस पवित्र कलाम नू प्रचार कर सका, पढ़ सका, क्योंकि खुदावंद दा कलाम बहुत पवित्र है, क्योंकि वचन पवित्र है, ये रूहानी वचन ने। हालेलुया। ये रूह नाल उतरे हुए स्वर्गों, रूह नाल रूहानी कलाम है। हालेलुया। ये कोई संसारिक नहीं है। और प्रभु ने सब तो महत्ता अपने वचन में दिती है कि प्रभु कहता जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलणगे। और जिन्हां ने वचन नूं प्यार कीता उन्हां ने प्रभु नूं पा लिया। जिवें जिवें मनुख वचन नूं पढ़दा जांदा, वचन दे ध्यान दिंदा जांदा वा, उवें उवें प्रभु नूं पाउंदा जांदा, होर नजदीक हुंदा जांदा। और अज सबना मनुखां नूं की लोड़ है? प्रभु दे नजदीक जाण दी लोड़ है। प्रभु दी बुलाहट की है साडी जिंदगियां विच, वो जानण दी लोड़ है, ना कि संसारिक इच्छावां, चिंतावां, बोझ, फिकरां वल ध्यान देण दी लोड़ है। सानू सब तो ज्यादा इस वेले प्रभु दी जरूरत है। हालेलुया।
ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੀਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਜਨ ਠਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਰਚ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੂਚ 3 ਬਾਪ ਅਧਿਆਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 3 ਅਧਿਆਈ 3 ਬਾਪ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਸਟ ਵਰਸ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਹਟ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ
कि मैं कदी प्रचार करा और मैं ओदी जिंदा गवाही हां। मेरी वाइफ मेरे बच्चे असीं चारे ओदियां जिंदा गवाहियां मैं इस संसार विच और जिन्ने भी लोग ने सब ओदियां जिंदा गवाहियां मां और सब तो बड़ा वो आप आ। हालेलुया। फिर भी प्रभु नूं जे कहिए कि साडियां गवाहियां नाल प्रभु दा कलाम खड़ा ते ओदा कलाम साडियां गवाहियां दे करके नहीं आ, वो रब तो ही सच्चा आ। साडी गवाही नाल प्रभु दे कलाम नूं की मिलदा? प्रभु जेड़ा कलाम आ वो साडियां गवाहियां दे नाल नहीं बल्कि कलाम दे नाल असीं खड़े आ। प्रभु ने सानू खड़ा कीता, असीं तां खड़े आ ते जिउंदे आ। हालेलुया। आज जे कोई मनुख गवाही दिंदा वा वो दे के गवाही भुल जांदा वा ते कई तां दिंदे भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उस संसार दी रंझेवियां विच फिकरां विच चिंतावां विच पै के कहंदे आ साडे नाल कोई नाराज ना हो जावे ते गवाही नहीं देनी, साडे नाल फलाना गुस्से हो जाऊगा, साडे नाल कोई दूर हो जाऊगा। पर उन्हां नूं नहीं पता तुसीं गवाही दिंदे आ ते प्रभु दा नाम उच्चा हुंदा वा। और ये कलाम मनुख दीयां गवाहियां दे उत्ते ही नहीं खड़ा, कलाम आरंभ तो खड़ा वा जदों आदम भी है नहीं सी। सब तो पहला प्रभु ने अपनी महिमा नूं प्रकट कीता। हालेलुया। ते मनुख सोचदा कि शायद मेरे जीवन दी गवाही नाल ये कलाम साडियां गवाहियां नाल नहीं, साडियां गवाहियां बाद विच बनदियां आ, पहला कलाम सब तो बड़ा है। परमेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर है। हालेलुया। और मनुखा ने जीवना विच प्रभु दी योजना हुंदी आ। फिर जदों योजना शुरू हो जाती है फिर वो मनुख पवित्र आत्मा दी गवाही नाल बोलदा जांदा आ, दसदा जांदा आ कि मेरे जीवन विच पहला आ सी, आ बुराई सी, ऐचो मैनूं प्रभु ने कढिया ते हुण मैं प्रभु दी महिमा दे लायक हो गया। हालेलुया। सब तो बड़ा परमेश्वर, बाकी सब चीजां तो बाद विच। हालेलुया। ये सब धरती दी होंद दी रचना सब बाद विच, सब तो पहला वो आप है क्योंकि वो सच्चा वा, वो भला है। और आज भी प्रभु की योजना मनुखा ने जीवन में जो मेरे भैनों ते प्रभु अपने जीवना नूं ध्यान दे नाल झात मारन साडे जीवन में प्रभु की की योजना है, किवें साडे ते प्रभु ने गल्लां किवें प्रकट कीतियां होईयां हैं, सानू की कह रहा पवित्र आत्मा। बहुत मनुख सुनते नहीं और कई सुन के अणगेली कर जाते और प्रभु की इच्छा नूं योजना नूं वो जान नहीं पाते कि उन्हां दे जीवन विच प्रभु की की योजना है। आप पढ़ते हैं कूच 3 अध्याय विच मूसा दी बुलाहट बारे पढ़ांगे। हालेलुया। कि परमेश्वर दी बुलाहट किवें हुंदी है, मनुखां ते किवें बुलाउंदा ते किवें अपनी महिमा नूं प्रकट करदा, जिवें पहला तो करदा है आज भी वो करदा वा। हालेलुया। ते मनुखां नूं बुलाउंदा है। मूसा अपने सौरे जिथरो जो एक मिदजानी पुजारी सी दियां भेडां चारिया करदा सी। हालेलुया। मूसा की सी? बिल्कुल अनजान, किस चीज तो प्रभु का कोई भी पता नहीं। कौन प्रभु आ, कौन परमेश्वर किया वचन की दसदा। मूसा अपने सौरे जिथरो जो एक विदजानी पुजारी सी दियां भेडां चारिया करदा सी। अजे तक प्रभु नूं नहीं जानदा ते अपने सौरे जिथरो दे घर की कर रहा वा? भेडां चारिया करदा। उदों मूसा दे हाथ विच वो लाठी नहीं सी जिहदे नाल सप बनिया ते ओ मिस्र दे विच अजीब ते जबर इतना बड़े ते भयंकर काम होए। वो लाठी हाथ विच सामर्थ नहीं सी कि लाल सागर विच मारी ते लाल सागर दूह पाक हो जाए। हालेलुया। मूसा की अजे कोई सामर्थ नहीं। अपने मूसा अपने सौरे जिथरो जो एक मिदजानी पुजारी सी दियां भेडां चारिया करदा सी। एक दिन उसने भेडां नूं उजाड़ दे पूर्वी पासे वाल हक दिता ते वो आप परमेश्वर दे पहाड़ होरेब वाल निकल गया। हालेलुया। वचन की दसदा है? मूसा की अजे मूसा अपने सौरे जिथरो जो एक मिदजानी पुजारी सी
ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। मूसा की अज तक कोई परमेश्वर की योजना नहीं। हालेलुया। मुकद्दस कलाम पवित्र वचन सानू की दसदा है? हालेलुया। हालेलुया। पहला शमूएल 16 अध्याय 16 बाब, पहला शमूएल 16 बाब 11 अध्याय विच की लिखिया? तब शमूएल 11 वर्ष विच की लिखिया? 16 अध्याय, पहला शमूएल 16 अध्याय 11 वर्ष की लिखिया? तब शमूएल ने यिशै तो पूछा कि तेरा और कोई पुत्र है? यिशै ने उत्तर दिता, हाँ, एक सब तो छोटा है, पर वो भेड़ां दी रखवाली कर रहा है। हालेलुया। किसने बारे गल हो रही है? दाऊद दे बारे। जदों शमूएल नबी दे उत्ते प्रभु ने प्रगट किया कि जा तू जस्सी दे पुत्र नूं अपनी कुप्पी विच तेल पाला, शाऊल तो अपना हाथों ने उठा लिया। हालेलुया। ते बैतलहम नूं जा तुरिया। यहोवा ने किया कि शमूएल अपनी कुप्पी विच तेल पाला ते बैतलहम नूं जा ते उत्थे यिशै दे पुत्र नूं इज़राइल दा राजा होण दे लई की कर अभिषेक कर। और कितने पुत्र सी? 7। हालेलुया। वचन की दसदा है? अंत यिशै ने अपने 7 पुत्रां नूं 10 वच लिखिया, अंत यिशै ने अपने 7 पुत्र शमूएल सामने पेश कीते, पर उसने कहा इन्हां विचों किसे नूं भी प्रभु ने नहीं चुनिया। 7 पुत्र की कीते गए? ठुकरा दिते गए। किसे दे उत्ते भी प्रभु दी निगाह ना होई कि वो इज़राइल का राजा बन सके। और सब तो छोटा, देखो की लिखिया? तब शमूएल ने यिशै तो पूछा कि तेरा और कोई पुत्र है? यिशै ने उत्तर दिता, हाँ, एक सब तो छोटा है, पर वो भेड़ां दी रखवाली कर रहा है। वचन की दसदा है? मूसा अपने सौरे जिथरो दे घर की कर रहा है? भेड़ां चार रहा। कोई नहीं पता जिंदगी विच की होण वाला वा। यिशै दा सब तो छोटा पुत्र की कर रहा वा? भेड़ां चार रहा वा। हालेलुया। ओनू नहीं पता, दाऊद नू नहीं पता कि वो की करने वाला वा। कहां जाके ओदी जिंदगी तो प्रभु दी की योजना शुरू होण जा रही है। और 7 पुत्र ठकरा दिते प्रभु ने। और सबसे छोटा आया ते दाऊद नू शमूएल नबी द्वारा अभिषेक किया गया। की कर रहा सी दाऊद? भेड़ां चरा रहा। ते मूसा की कर रहा वा? हालेलुया। भेड़ां नूं चार रहा। हालेलुया। सौरे जिथरों दियां ते दोने ही अजे की ने प्रभु तो बिल्कुल अनजान। मूसा परमेश्वर दा दास आ जिहदे नाल रूबरू गल्लां होईयां सी। दाऊद इज़राइल दा ओ राजा आ जिहदे राज दा प्रभु ने अंत ना कीता ते वादा कीता ते पूरा कीता। ते इस वेले की ने हो? अनजान ने। हालेलुया। कोई पता नहीं कि जीवन विच की योजना है प्रभु दी। हालेलुया। और आप नवे नियम दे विच पढ़दे हैं। हालेलुया। नवे नियम दे विचों मती 4 अध्याय। हालेलुया। मती दे विचों 4 अध्याय नवा नियम मती 4 अध्याय। प्रभु यीशु दा 4 मशीरियां नूं सददे हन। प्रभु यीशु 4 मशीरियां नूं सददे हन। देखो की वचन की लिखिया? मती 4 अध्याय 4 बाब 18 वर्ष तो पढ़ांगे। जदों यीशु गलील दे झील दे कंढे ते जा रहे सन तां उन्हां ने 2 भरावां नूं झील दे विचों दी जाल नाल मच्छियां फड़दे देखिया। वो दोवें शमौन जिसदा नाम पतरस सी अते उसदा भरा अंद्रियास सन। यीशु ने उन्हां भरावां नूं कहा, मेरे नाल आओ, मैं तुहानूं आदमियां दे फड़न वाले बनावांगा। वो दोवें जालां नूं छड्ड के उन्हां दे पिछे चल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਪਤਰਸ ਤੇ ਅੰਦਰਿਆਸ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਬਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੀਲ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਤੇ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਅਰਥ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਤਰਸ, ਅੰਦਰਿਆਸ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯਹੋਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਰਸ, ਅੰਦਰਿਆਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੋਨਾ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਫਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਬਣਨਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਔਰ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਜਿਥਰੋ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ, ਅੰਦਰਿਆਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੋਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਨੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੁਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੂਸਾ ਜਿਥਰੋ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣਾ, ਚਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੋਨਾ, ਅੰਦਰਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੀਆਂ, ਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
गवाही बहुत वड्डी आ ते लंबी आ, ते मैं सारी नहीं दस सका क्योंकि सारी दसांगा तो बहुत समा लगेगा। बस इन्ना ही दसांगा कि कोई नहीं सी पता इन्हां वांगू मैनू जिवें मूसा नूं, दाऊद नूं 4 चेलेड़ां दे नाम लै गया, कोई नहीं सी इन्हां नूं पता। तो होर भी जिन्ने सबना नूं किसी नूं नहीं पता, मैनू कोई भी नहीं सी पता कि मेरे जीवन विच कि मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह दा प्रचार करांगा, मैं प्रभु यीशु मसीह दी इस सुसमाचार का प्रचार करने के लायक हो जाऊंगा। प्रभु दा दूर दूर नामो निशान नहीं, साडी फैमिली विच कोई भी नहीं सी, दूर दूर तक सी पर बहुत पहला सी पर किसी ने नहीं दस्या सी। और मेरी वाइफ के द्वारा मेरे जीवन विच प्रभु की जिहड़ी योजना सी वो प्रगट हुई। मेरी वाइफ के द्वारा प्रभु ने मैनू चुनिया, साडा ब्याह होया और इस यूएसए दी कंट्री विच मैंने एक बरकत वाली धरती ते लेके आया। हालेलुया। और मेरे जीवन तो प्रभु के 2020 दे विच योजना शुरू हुई और मैं अनजान सी 2012 तो पहला 2012 दे विच मेरी मैरिज हुई। यीशु मसीह नूं की परमेश्वर कौन आ बस इन्ना पता सी कि यीशु मसीह परमेश्वर आ, प्रार्थना करता सी, वचन पढ़ता सी, पर योजना नहीं पता सी कि एक दिन प्रचार भी करांगा, कोई इस चीज दा हालेलुया। और मैं पाप विच गुनाह विच सी जाणिया वा, मेरी गवाहियां नूं भी हालेलुया। और जिवें कि मूसा भेड़ां नूं चरा रिहा वा, दाऊद भेड़ां नूं चरा रिहा वा, पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना मच्छियां फड़न विच लगे होए ने, मैं भी संसारिक कामां विच लगा होया सी। और कोई नहीं सी पता कि एक दिन प्रभु दा कलाम हाथ फड़ के प्रचार भी कर पावांगा, क्योंकि उहदी योजना सी। और चुन लिया अते जो तुहाडे सामने हुण बोल रहे हैं प्रभु दा ही आत्मा आ, प्रभु ही प्रचार करन दे लई सददा आ, प्रभु ही अपनी महिमा नूं प्रगट करदा आ। पर वो लोग धन ने जिहड़े प्रभु दी आवाज नूं सुन लैंदे ने। और जदों मैं प्रभु की आवाज नूं सुनिया, अपना जीवन प्रभु नूं दे दिता। और मैं अपना जीवन नहीं दिता, पहला उन्हें मैनूं चुनिया ते अपनी महिमा लई खड़ा कर लिया, ते हौली हौली मेरी कमियां विचों निकलदियां गईयां ते पवित्र आत्मा मेरा मददगार, मेरा सहायक ठहरिया। और यीशु मसीह दे लहू ने मैनूं धो के शुद्ध कीता अते दे कोड़ियां द्वारा मैं शिफा पाई। हालेलुया। हुण अपने जीवना विच ध्यान मारो मेरे भैणों ते भरावो, तुहाडे जीवना विच हो सकदा वा जिवें मूसा, दाऊद, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास मेरे वांगू भी योजना होवे। हालेलुया। और तुसीं अजे अनजान होवो और प्रभु तुहाडे नाल गल्लां कर रहा होवे और तुसीं सुन ना पा रहे हो, प्रभु दी आवाज नूं जरूर सुनो अते ओहदे पिछे हो तुरो। प्रभु कहंदा अपनी सलीब चक्को ते मेरे पिछे हो तुरो। और यही ही जीवन है। और जिन्ने भी प्रभु ने बुलाया सबना ने इसी तरह ही आख्या कि मेरी सेवा कर, मेरे पीछे हो तुरो। और आजकल बहुत संसार विच मनुख ने मेरे भैन भरा जिहड़े इस आवाज नूं सुन तां लैंदे ने और पुछना भी मंगदे ने कि साडे जीवन विच योजना की आ। फिर जब प्रभु दा आत्मा दसदा है फिर वो तुरदे नहीं, पर वो छड्डदा नहीं है। मेरे भैणों ते भरावो, तुसीं योजना नवीं नूं देख सकदे आ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਰਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, नहीं तो मोड़ लिया वा। हालेलुया। और उहदे लई कोई भी काम औखा नहीं है, क्योंकि जिन्हें सारा कुछ बनाया ते रचा ते दाऊद कहंदा कहो हे प्रभु मैं तेरी रूह तो लुक के किथे जावां, जे मैं पहाड़ां विच चढ़ जावां तां उत्थे भी तू आ, जे मैं आकाश विच चढ़ां तां उत्थे भी तू आ, जे मैं स्वर्ग विच आवां तां उत्थे भी तू आ, जे मैं पतालां विच उतरां तां उत्थे भी तू आ। ते मनुख किते नट नहीं सकदा। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो, प्रभु तो नठण की कोशिश ना करना
और तुहाडे जीवन विच जिहड़ी योजना वा उन्नू खोजो ते प्रभु दे नाल टाइम स्पेंड करो, प्रभु दी हजूरी विच बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु दे कोलों शांति मंगो ते शांति नाल प्रार्थना करो ते दूजियां नूं डिस्टर्ब ना करो। हालेलुया। शांति नाल प्रार्थना करोगे तां ओह शांति दा प्रतीक है, वो कोई घमसान दा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वचन की दसदा नवें दे विच कि वो घमसान दा परमेश्वर नहीं है, वो ज्यादा शोर शराबे वाला परमेश्वर नहीं है, वो शांति दा प्रतीक है, वो शांति दा राजकुमार है। हालेलुया। ते वो सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर है। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो अपने जीवनां नूं प्रभु नूं सौंप दवो और पाप बुराई तो घृणा करके नफरत करके उन्हें छड्ड दवो कि मैं ये काम नहीं करांगा जिहड़े मेरे प्रभु नूं पसंद नहीं, मैं होर चीज़ां अगे सिर नहीं झुकावांगा जो मेरे प्रभु नूं पसंद नहीं। मेरा इक्को ही परमेश्वर है जो धरती ते आकाश दा मालिक, जो अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा वा, जो इजराइल दा पवित्र परमेश्वर है, जो अल मसीह इब्ने कुदूस खुदा यीशु नासरी अखवांदा है। हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हुण वचन की दसदा है? कोई भी इन्हां विचों प्रभु नूं नहीं जानदा। हालेलुया। ते कि वचन की दसदा? एक दिन उसने भेडां नूं उजाड़ दे पूर्वी वाले पासे वल हक दिता ते आप परमेश्वर दे पहाड़ होरेब वल निकल गया। उथे प्रभु दे एक स्वर्गदूत ने उसनूं एक बालदी झाड़ी विचों दी हो के दर्शन दिता। उस झाड़ी विचों अग दीयां लाटां उठ रहीआं सन, पर वो भस्म नहीं हो रही सी। मूसा ये देख के हैरान रह गया ते अपने आप नूं बोलिया, मैं अगे जाके देखदा हां ये झाड़ी बलदा रही है पर भस्म क्यों नहीं हुई। हालेलुया। की वजह दसदा? मूसा भेडां चारदा हालेलुया एक दिन उसने भेडां नूं उजाड़ दे पूर्वी पासे वल हक दिता ते वो आप परमेश्वर दे पहाड़ होरेब वल निकल गया। हुण योजना शुरू हो रही है प्रभु दी। भेडां नूं हकना की हो गया? वखरा। भेडां नूं हक दिता वा पूर्वी पासे दे वल नूं ते आप परमेश्वर दे पहाड़ होरेब वल नूं निकल गया। भेडां वखरियां हो गईयां ते मूसा एक साइड ते वखरा। हुण भेडां दी जिम्मेवारी हट गई। हालेलुया। भेडां किधर नूं हक दित्तियां? भेडां उजाड़ दे पूर्वी पासे वल नूं हक दिता अते वो आप परमेश्वर दे पहाड़ होरेब वल नूं निकल गया। हालेलुया। हुण योजना शुरू हो रही है। हालेलुया। जदों किसी चीज नूं हक दमोगे ना साइड नूं, फिर प्रभु दी योजना शुरू हो जाएगी। और उते प्रभु दे एक स्वर्गदूत ने उसनूं एक बलदी झाड़ी विच दी हो के दर्शन दिता। उस झाड़ी विचों अग दीयां लाटां उठ रहीआं सन, पर वो भस्म नहीं हो रहे सी। मूसा ये देख के हैरान रह गया ते अपने आप नूं बोलिया, मैं अगे जाके देखदा हां ये झाड़ी बलदा रही है पर भस्म क्यों नहीं हुई। हालेलुया। जदों प्रभु दे परमेश्वर एक स्वर्गदूत ने बलदी झाड़ी विच दी हो के दर्शन दिता, मूसा नूं दर्शन दिता, उस झाड़ी विचों अग दीयां लाटां उठ रहीआं सन। हालेलुया। पर वो भस्म नहीं हो रही सी। मूसा देख के हैरान रह गया ते अपने आप नूं बोलिया, मैं अगे जाके देखदा हां ये झाड़ी बलदा रही है पर भस्म क्यों नहीं हुई। की आ प्रभु परमेश्वर दा स्वर्गदूत बलदी झाड़ी विच दी धरती उत्ते की आ भस्म करन वाली आज्ञा वो तेज भांबड़ दे वांग की बल रही है। हालेलुया। ते मूसा ये देख के हैरान रह गया ते वो कहंदा, मैं अगे जाके देखदा हां ये झाड़ी बलदा रही है पर भस्म क्यों नहीं हो रही। हालेलुया। जरा आप गौर फरमावांगे वचन देखते होर वचन की दसदा। हालेलुया। जद आपां दानियल दे विच पढ़ांगे। हालेलुया। इसी तरह पुराने नियम में दानियल
3 बाब की 24 वस्त पढ़ेंगे आप। अचानक राजा हुकुमदस्तर भट्ठी के अंदर देख के हैरान रह गया। उसने अपने अधिकारियों से पूछा कि असीं 3 आदमियों नूं बन के बलदी भट्ठी विच नहीं सुट्टिया सी? हालेलुया। उन्हां उत्तर दिता, हाँ महाराज, तुसीं ठीक कह रहे हो। राजा ने कहा, फिर मैं अग दे विच 4 आदमियों नूं चलदे क्यों देख रहा हाँ? ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ नहीं ਅਤੇ ना ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੜਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ 3 ਮਿੱਤਰ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮਦਸਤਰ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और जिस अग विच सुट्टे गए सी वो अग दा जेड़ा सेक सी बहुत तेज सी। जेड़े सुट्टण गए सी तुसीं सबने जाणिया कि वो भस्म हो गए, मर गया सी, वो नाश हो गया, सड़ गया सी, जल गया सी। हालेलुया। और इत्थे की वचन दस रहा वा? अचानक राजा हुकमदस्तर ने भट्ठी अंदर देखा कि हैरान रह गया। उसने अपने अधिकारियों से पूछा कि असीं 3 आदमियों नूं बन के बलदी भट्ठी विच नहीं सुट्टिया सी? उन्हें उत्तर दिता, हाँ महाराज, तुसीं ठीक कह रहे हो। राजा ने कहा, फिर मैं अग दे विच 4 आदमियों नूं चलदे क्यों देख रहा हाँ? वो बन्ने हुए नहीं हैं ते ना ही उन्हां दे शरीरां उत्ते कोई सड़न दा चिन्ह है अते चौथा मनुख देवते वांग दिख रहा है। और ते जो मूसा जिहड़ी वो बालदी दी अग नूं देख रहा वा, वो की नहीं हो रही? वो भस्म जिहड़ी वो झाड़ी वो सड़ नहीं रही, वो जल नहीं रही, वो तेज नाल चमक रही है। और जदों इच 3 मित्रां नूं बलदी भट्ठी सुट्टिया गया ते राजा हुकमदस्तर देख के की रह गया भट्ठी दे वल? हैरान रह गया। हालेलुया। कि कहंदा आपां जेड़े 3 सुट्टे सी कि उन्हां नूं बन के नहीं सुट्टिया गया सी अते वो भट्ठी विच तुर रहे ने अते उन्हां दे नाल एक चौथा मनुख देवते वर्गा मैनूं जाप रहा। और की नहीं हो रहा? जल नहीं रहे। और इत्थे की नहीं हो रहा? वो दरख्त की नहीं हो रहा? जल नहीं रहा, तेज नाल चमक रहा। और तेज प्रकाश इब्ने कदूस खुदा यीशु मसीह दा सी। और मूसा दे अगे झाड़ी तेज नाल चमक रही आ, प्रकाश आ, वो परमेश्वर दा आ। और भजन संहिता 50 विच लिखिया वा अध्याय दे विच, साडा परमेश्वर आउंदा वा, वो चुप नहीं रह सकता। भस्म करने वाली अग ओदे अगे अगे बढ़दी जांदी है। जेदे अगे खुद भस्म करने वाली अग अगे अगे बढ़दी जांदी होवे, ओदे लोकां नूं इस संसार दी अग साड़ पावेगी। वो खुद एक बढ़दी हुई अग आ। मूसा दे अगे एक तेज प्रकाश उज्जवल हो रहा वा। झाड़ी दे विच दरख्त विच तेज चमक रहा वा, पर वो दरख्त सड़ नहीं रहा। सदरक मेशक ते अबदनगो बलदी अग विच तुर रहे ने, सड़ नहीं रहे। और चौथा मनुख जिहड़ा देवते वर्गा देख रहा, वल मसीह इब्ने कदूस खुदा यीशु नासरी आ पहुंचा। और उन्हें अपने बाहां विच अपने लोकां नूं सदरक मेशक ते अबदनगो नूं लै लिया ते उसे भट्ठी दे अगे उन्हें उहदा सिर झुका दिता। क्योंकि परमेश्वर दा तेज संसार दी अग नालों ज्यादा है। और जिते उहदा तेज हो जांदा वा, संसारिक अग नूं नाश नहीं कर सकती। और इत्थे तेज दी गल चल रही आ। हुकमदस्तर तेज नूं देख के हैरान रह गया। चौथा मनुख कहंदा, मैं देवते वर्गा देख रहा वां जो 3 ही जल नहीं रहे और चल रहे हैं। और मुकद्दस कलाम बाइबल की दसदा है? हालेलुया। मूसा देख के की रह गया? हैरान रह गया। हालेलुया। और वो कहता, मैं अगे जाके देखता हाँ कि ये झाड़ी बालता रही है पर भस्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिथे परमेश्वर का तेज आ, अगर उन्हें चाहा तो भस्म करना है तो एलिया दे वांगू अग घल के भस्म भी करता है। हालेलुया। तानू याद होवेगा जदों ने एलिया द्वारा आकाश विच अग घल्ली, उन्हें भेट नूं चखिया ते मलबे नूं राख कर दिता। वो भस्म करने वाली अग भी है। पर जदों अपने तेज नूं घलदा ते जिहदी रखिया करनी आ, अपने तेज नाल ढक लैंदा है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਝਾੜੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਸਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਇਬਨ ਕੁਦਸ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਨਿਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਖੁਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਅਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤੇਜ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। कोई है अल मसीह इब्ने कुदूस वर्गा जो सुखियां हड्डियां में जान पाता है। हालेलुया। ओदे वर्गा कोई भी परमेश्वर नहीं है। और मूसा इस झाड़ी ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਝਾੜੀ ਬਾੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। मूसा ਜੁੱਤੀ 4 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ मूसा ਅੱਗੇ देखने लिए आ रहा है तो उसने कहा मूसा मूसा। जो प्रभु ने देखा कि मूसा उन्हें अगे देखने के लिए आ रहा वा तो प्रभु ने कहा मूसा मूसा। उसने उत्तर दिता मैं हाजिर हाँ। हालेलुया। उसने की उत्तर दिता कहता मैं हाजिर हाँ। और जब पहला सैमुअल हालेलुया ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਸੈਮੂਅਲ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ मूसा मूसा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ मूसा ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 3 ਵਾਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਏਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਏਲੀ ਨਬੀ ਸੀ ਔਰ ਏਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। फिर जब चौथी बार फिर आवाज आई सैमुअल सैमुअल। फिर उसने क्या प्रभु कह तेरा दास सुन रहा। हालेलुया। अज किन्ने मेरे भैन भरा ने जब प्रभु की आवाज आवे तो कहन कि प्रभु कह तेरा दास सुन रहा। आज सानू आवाज सुनने की जरूरत है। मूसा ने की उत्तर दिता। प्रभु ने देखा कि मूसा अगे देखने लिए आ रहा था। प्रभु ने कहा मूसा मूसा। उसने उत्तर दिता मैं हाजिर हाँ। परमेश्वर ने कहा तुम होर नेड़े आ, तू अपनी जुत्ती पैरों ला ले क्योंकि जिथे तू खड़ा मैं एक पवित्र धरती है। हालेलुया। मूसा नु परमेश्वर ने की कहा तू होर नेड़े आ। आज परमेश्वर लोकां नूं की कह रहा वा तू होर मेरे नेड़े आ। हालेलुया। कहंदा हे मेरे पुत्र हे मेरी धी हे मेरे बच्चियों होर मेरे नेड़े आओ तो मैं तुहानूं की दवांगा आराम प्यार दवांगा ते आनंद दा जीवन दवांगा। हालेलुया। और मनुष्य कि प्रभु दे नेड़े जाण दी बजाय वो संसारिक कमां दे वल नूं ज्यादा नेड़े जाण दी कोशिश करदे ने ते स्वर्ग दे राज वाल नूं जाण दी प्रभु दे नेड़े आउण दी घट कोशिश कर रहे ने। फिर कहंदे ने कि साडे जीवन विच आ क्यों नहीं हो रहा। जरा ध्यान मारो मेरे भैणों ते भरावो अपनी जिंदगी दे विच कदी मंगी है दुहाई प्रभु दे कोल प्रार्थना कीती कदी गोडे टेक के कीती दुआ कीती कदी कि प्रभु साडे ते करम ने निगाह कर दया कर पिता सानू अपनी शांति दे यीशु मसीह जी और सन अपना पवित्र आत्मा दे प्रभु जी
ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਖਾਦਮ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਾ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲਾਸੀ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਬਿਸਕੀ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੇਬ ਵੱਲ, ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗੋਪੀਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲਿਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਕਦੀ ਹਾਰਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਠਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਤਰਸ, ਅੰਦਰਿਆਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯਹੋਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ, ਇਬਨ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਓ ਚਰਵਾਹਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਗਿਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਨ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਦਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੀਏ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪਿਆਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ, ਪੀਸ ਮੰਗੋ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾ ਹੀ ਵਚਨਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਵਚਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਵਚਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹ ਅਲ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਆ, जो यहोवा राफा निस्सी, यहोवा बेशालोम दा खुदा, वो एक ही है, वो पाक खुदा, वो सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर। और मूसा की कह रहा, प्रभु मैं हाजिर हूं। हालेलुया, उसने उत्तर दिया मैं हाजिर हां। परमेश्वर ने कहा तू होर मेरे नेड़े आ, तू अपनी जुत्ती पैरों ला के ला ले, क्योंकि जिथे तू खड़ा मां ये पवित्र धरती आ। एक बहुत ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੋਂ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਖਾਦਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਮ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਬੈਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ? ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? प्रभु कह रहा वा मूसा तू जिथे खड़ा मैं जगह पवित्र है ते जुत्ती उतार के मेरे कोल अगे आ जा कि जदों तुसी मेरे भैणों ते भरावो जिन्ने भी तुसी सेवा करदे आ उन्हां दे बारे मैं कह रहा वा जो तुसी बाथरूम च नहाउण जांदे आ बूट पा के नहाउण जांदे कि ला के जांदे फिर जदों परमेश्वर दा कलाम वचन सुनाउंदे आ तुसी प्रचार करदे आ बंदगियां करदे आ बहुत सारे लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि तुसी उस बेड ते सोने आ बूट पा के सोने आ फिर तुसी शावर करदे आ फिर बूट पा के नहाउण जांदे आ फिर बूट लाउंदे ने फिर प्रभु दे कलाम नूं क्यों नहीं अहमियत दे रहे तुसी? हालेलुया। फिर प्रभु नूं क्यों नहीं प्यार कर रहे? प्रभु ने कलाम वचन सुनाउण लई तुहानूं चुनिया है वचन सुनाउण दे लई प्रभु दे कंमां लई तुहानूं चुनिया और जिवें जिवें तुसी प्रभु नूं प्यार करोगे उवें उवें ही अपनी महिमा नूं प्रगट करदा जावेगा और साडे ते प्रभु ने प्रगट किया और असी अपने पहले जुत्ती उतार दी। हालेलुया। कि जिथे भी प्रचार करिए प्रभु जो तू बंदियां करावे जिथे भी जावे लेके खुदवंद एक ही अरदास बेनती कि तेरी हजूरी विच साफ सुथरे ते पवित्र काए विच रह के तेरी महिमा करिए और प्रभु यही इच्छा मंगी इस तरह मंगो मेरे भैणों ते भरावो एक कलाम नूं छोटा जिहा करके ना जानो बहुत वड्डा और इहदियां गहराइयां तक जाना सब मनुखा दे वास दी गल नहीं है कोई भी मनुख पूरी तरह इस कलाम में नहीं पढ़ सकता और मैं इस लायक नहीं है कि मैं इस कलाम में पढ़ सका मैं इस लायक नहीं सचमुच क्योंकि कलाम पवित्र है और कोई भी मनुख पवित्र नहीं है जिस तक मेरा है जिस तक मैनू प्रभु की आत्मा प्रकट कर रही है कि कोई भी मनुख परफेक्ट नहीं है और मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मैं प्रभु का प्रचार कर सका पर उन्हें बना लिया और अपनी महिमा लिए खड़ा कर लिया। किन्नियां संसार साडे कोल गलतियां पाप ते गुनाह हो जांदे कि ये गलती नहीं कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ कलाम बंदियां करदे आ प्रार्थना करदे आ ते ਅਸੀਂ बूट लेके जांदे आ ये गलती नहीं साफ साफ मैं अपने कोल नहीं कह रहा साफ साफ खुद यहोवा परमेश्वर मूसा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि मूसा जिथे तू खड़ा मां ये जगह पवित्र आ और अपनी जुत्ती उतार के अगे आ जा और आज कल मेरे भैन भरा वो कहते जुत्ती नहीं उतारनी जराबा गंदियां हो जानियां मां पैर गंदे हो जाणगे कोई नहीं कलाम दा कोई नहीं सुनाओ इतने प्रचार करो चिंते चमत्कार इतने करो कहते कोई नहीं प्रभु दा आत्मा हन बहुत चूस करदा और ये नहीं पता कि तू कितनी गलतियां कर रहा। हालेलुया। सब तो पहला अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। और पवित्रता विच कलाम सुनाओ चिंता निशान प्रभु आपे प्रगट कर दिंदा। हालेलुया। ओदे लई ओ तां मौजज़ियां दा खुदा वा ओ तां अपने दासां नूं करदा ते चंगा करदा। हालेलुया। और जे ना भी कदे किसे कोलों भी चंगा करवा सकदा ओदे लई कोई भी काम औखा नहीं कोई भी असंभव नहीं जिन्नू मर्जी यूज कर सकदा। तुसीं जान रहे कि प्रचार अज तक की दस रहा मूसा बिल्कुल अनजान सी दाऊद अनजान सी कि वो इजराइल दा राजा बनेगा पतरस याकूब यूहन्ना अंद्रियास कि वो 12 रसूल बनणगे उन्हां नूं पता सी कि मैनूं पता सी कि मैं प्रचार करांगा इत्थे खड़ा होके मैनूं कोई पता नहीं सी। हालेलुया। कि मैं इस तरह भी कदी बोल पावांगा मैं कदी प्रभु दा वचन पढ़ पावांगा इस तरह कि मैं इन्नी कदी इदा मैनूं बुद्ध मिल जावेगी और प्रभु ने दित्ती है। और मैं नहीं कहना कि मैं बहुत बुद्धिमान हाँ क्योंकि बुद्धिमान बहुत गलतियां करते हैं। सुलेमान नूं प्रभु ने इन्नी बुद्ध दित्ती उन्हें इन्नी बुद्ध पा के भी की कीता गलतियां कीतियां। हालेलुया। बाइबल दसदी कि नहीं और प्रभु उन्हां नूं नाराज होया उन्हें होरा पत्नियां नाल जीवन साथियां बनाईयां होरा देवी देवते दे पूजा दे स्थान बना दित्ते। हालेलुया।
इन्नी बुद्ध होने के बावजूद भी, इसलिए आ कि कोई भी मनुष्य बुद्धिमान नहीं आ, और बहुत कहते हैं कि ਅਸੀਂ बहुत बुद्धिमान ने, ये साडे विच इन्नी कोई बुद्ध नहीं है। हालेलुया, सिर्फ ओदी दया, ओदा फजल, ओदा करम है, और जिते हो जाता वा कलाम दी गल्लां ते प्रगट करदा वही उपाद खुदा करदा। और जे तुसीं सिੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ आ, प्रभु दे कोल मंगदे आ ते प्रभु सिखाउंदा भी आ। हालेलुया। और मेरे भैणों ते भरावो, जिथे तुसीं प्रचार करो, किसी दास नूं खादम नूं बुलावो तां याद रखो। हालेलुया, पहली गल जे तुसीं प्रभु दी हजूरी विच जाओ, किते बंदगी ते खुद भी चप्पल ते जुत्ती उतार के जाओ, ते मैं ते खादमां लई, सेवकां लई, दासां लई यही मैं बेनती करांगा कि मेरे भैणों ते भरावो, तुसीं मसीह विच मेरे भरा बड़े चाहे छोटे, मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत बड़े भी आ मेरे तो उम्र दे, तो बहुत उम्र तो शायद छोटे भी कई होण, पर जदों भी जाओ, जे सच्चा तुसीं प्रचार करना तां पहलां प्रभु दी इच्छा नूं जाणो और प्रभु दी महिमा करो, दिलों करो, ला की जुत्ती ओदी हजूरी विच जावो ते लोकां नूं चंगी सिੱਖਿਆ देवो कि जदों प्रभु दी हजूरी विच जावो, जुत्ती उतार के आवो, ओदा ऑनर करो, न्यों के प्रणाम करो ओनू। हालेलुया, गोटियां पार होकर धरती तक झुक जाओ और आप भी ऑनर करो। हालेलुया, ओदा ना आप ऑनर करदे ते ना ही दूजिਆਂ ਨੂੰ ऑनर करदे, और ना आप जुत्ती उतारदे ना ही दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। हालेलुया, मेरे भैणों ते भरावो, सच्चा जीवन यही है, जिवें जिवें तुसीं प्रभु नूं सच्चाई नाल, रूह नाल प्यार करदे जाओगे, उसे तरह ही जीवन विच अगे वधदे जाओगे, प्रभु तुहाडे उत्ते अपनी महिमा नूं प्रगट करदा जावेगा। हालेलुया, अगे वर्ष च की लिखिया, 6 वर्ष लिखिया, मैं तेरे पुरखियां अब्राहम, इसहाक अते याकूब दा परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु कहता मैं तेरे पुरखियां अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा परमेश्वर हां। मूसा ने अपना मुंह कपड़े नाल ढक लिया, क्योंकि वो परमेश्वर वाल देखण तो डरदा सी। हालेलुया, जदों परमेश्वर ने उन्हें कहा कि मैं तेरे पुरखियां दा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा खुदा आ, ते मूसा ने अपना चेहरा कपड़े नाल ढक लिया, क्योंकि परमेश्वर नूं देखण तो डरदा सी। की हो रहा इत्थे? वार्तालाप हो रही है, प्रभु गल्लां कर रहे हैं मूसा दे नाल, ते किसी दी कोई हिम्मत नहीं कि प्रभु के सामने खड़ा हो सके। और प्रभु दा फजल है, आपकी दया व कृपा है कि मूसा खड़ा है और प्रभु गल्लां कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दस रहे हैं कि मूसा मैं तेरे पुरखियां दा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक अते याकूब दा खुदा आ। और मूसा ने डर दे मारे ने अपना चेहरा कपड़े दे नाल ढक लिया। हालेलुया, अजकल नहीं कोई डरदे, कहंदे आ प्रभु तो डरते नहीं, पर प्रभु का डर ही बुद्ध का मूल आ। वो डरते नहीं कि साडे जीवन विच की योजना है, वो डरते नहीं कि ਅਸੀਂ पाप के गुनाह गलतियां करते जा रहे हैं ते साडे जीवन विच की योजना है, वो डरते नहीं कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ प्रचार कर रहे हैं जो सानू सुन रहा वा, वो पाक खुदा पहला सानू सुन रहा है, ਅਸੀਂ प्रचार करते हैं, उस तो बाद जे लोग सुन रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਦਾਸ, ਖਾਦਮ ਵੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। चंगा बोलोगे तो चंगा पाओगे, अते बुरा बोलोगे तो बुरा पाओगे। हालेलुया, जिद्दां दा बीज बीजोगे उदां दा ही फल कटोगे। हालेलुया, ये वचन दसदा है। और मूसा ने अपना चेहरा डर दे मारे कि ढक लिया, परमेश्वर वाल देखण तो वो डरदा सी। 7 वर्ष लिखिया, प्रभु ने मूसा नूं कहा मैं अपने लोकां नूं जो मिस्र विच हन ते दुखां ते पीड़ां नूं देखिया वा, जो उन्हां तो काम लैण वालियां तो उन्हां नूं मिल रहीआं हन। मैं उन्हां दे सब दुखां नूं अनुभव कीता, मैं उन्हां नूं मिस्रीआं दे हत्थों छुटकारा देण दे लई हेठ उतर आया हां। मैं उन्हां नूं मिस्र विचों कढ के चंगी ते खुली धरती ते जो सुंदर ते उपजाऊ है ले जावांगा। मैं उन्हां नूं कनानियां, हित्तियां, अमोरियां, फ्रिजियां ते हिवियां, यबूसियां दी धरती देवांगा। हालेलुया, किन्हां दी धरती?
मैं उन्होंने कनानियां, हित्तियां, अमोरियां, फिलिस्तियां ते हिव्वियां ते जबूसियां दी धरती देवांगा। मैं अपने लोकां दी सचमुच पुकार सुनी है ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ, ਹਿੱਵੀਆਂ, ਜਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। मूसा ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ, ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲ तक बंदी रहे, 400 के 430 साल तक बंदी रहे। कितने साल? 100 साल मायने रखना, 430 साल कितने होते? हालेलुया। और मूसा ਨੂੰ किस काम ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਔਰ मूसा ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ मूसा ਸੀ। इब्रानी से मूसा। हालेलुया। और प्रभु की योजना प्रकट हुई ते प्रभु ने फिर किथे घल्लिया? मिस्र दे विच। ते क्या मैं तैनूं मिस्र दे राजा फिरौन दे कोल घੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तू जाके मेरे लोकां नूं इजराइलियां नूं उत्थों बाहर कढ के आ। हालेलुया। 11 वर्ष लिखिया, पर मूसा ने उत्तर दिता, मैं कौन हां जाके मिस्र दे राजा नूं आखां कि इजराइलियां नूं मिस्र विचों जाण दे? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे नाल जावांगा। जदों तू मेरे लोकां नूं लैके आवेगा तां इस पहाड़ ते मेरी पूजा करेगा। ये ही एक चिन्ह होवेगा कि मैं तैनूं घल्लिया सी। हालेलुया। देखो मूसा की कह रहा? मूसा कहता, पर मूसा ने कहता, मैं कौन हां कि जाके मिस्र दे राजा नूं आखां कि इजराइलियां नूं मिस्र विचों जाण दे? मूसा ने कहा, मूसा गल्लां कर रहा है प्रभु, डरदा भी मूंह भी ढकिया ते गल्लां कर रहा है प्रभु नाल। एक यही ही दास है, खादम है, जिन्हें बहुत गल्लां कीतियां प्रभु नाल। रूबरू गल्लां हो रही सी प्रभु दे नाल। हालेलुया। वचन की बोलता है? मूसा कहता, प्रभु मैं कौन हां जो मैं जाके मिस्र दे राजा नूं आखां कि इजराइलियां नूं मिस्र विचों जाण दे? 12 वर्ष प्रभु की दसदा है? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे नाल जावांगा। जदों तू मेरे लोकां नूं लैके आवेगा तां इस पहाड़ ते मेरी पूजा करेगा। यही चिन्ह, यही इसका चिन्ह होगा कि मैं तैनूं घल्लिया सी। मूसा ने परमेश्वर नूं कहा, जदों मैं इजराइलियां लोकां कोल जावांगा ते उन्हां नूं आखांगा मैनूं तुहाडे पुरखियां दे परमेश्वर ने घल्लिया है, तां ओह मैनूं पुछणगे तां उसदा नाम की है, मैं इसदा की उत्तर देवांगा। हालेलुया। ते 14 वर्ष लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं हां जो मैं हां, मैं तू सो तू उन्हां नूं कहीं मैं हां ने तैनूं घल्लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने की कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं हां जो मैं हां, सो तू उन्हां नूं कहीं मैं हां ने तैनूं घल्लिया वा। तू उन्हां नूं कहीं मैं प्रभु अर्थात उन्हां दे पुरखियां अब्राहम, इसहाक अते याकूब दे परमेश्वर ने तैनूं घल्लिया है। मेरा नाम यही अनंत काल तक रहेगा अते आउण वालियां पीढ़ियां इस नाम नाल मैनूं पुकारनगियां। तू जाके इजराइलियां दे बुजुर्गां नूं इकट्ठा करके दस कि मैं तुहाडे पुरखियां अब्राहम, इसहाक ते याकूब दे परमेश्वर ने तेनू दर्शन दे के क्या
है मैं देखिया है कि तुहाडा मिस्र विच कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं तुहानू मिस्र दियां दुखां विचों बाहर कढ के एक इहो जी धरती ते लैके जावांगा जो सुंदर अते उपजाऊ है, अर्थात कनानियां, हित्तियां, मोरियां अते फिरजियां, हित्तियां ते जबूसियां दी धरती उत्ते। हालेलुया। और प्रभु ने अपनी बड़ी महिमा चुनी और प्रभु ने अपने नाम नू बड़ी महिमा दी और प्रभु ने क्या जाके दस कि मैं हां जो हां और मैं हां प्रभु ने तेनू कर लिया। और परमेश्वर ने क्या यही अनंत काल तक मेरा ना यही अनंत काल तक रहेगा ते आने वाली पीढ़ियां इससे नाम नाल मैनू पुकारेंगी। हालेलुया। आज भी मैं हां प्रभु दी महिमा ते बढ़ाई होती है। वो कहंदा मैं ही प्रभु हां ते मैं प्रभु कहंदा आरंभ दे विच भी उत्थे सां ते मैं प्रभु अंत दे विच भी उत्थे ही होवांगा। ये आ प्रभु दी योजना जो प्रभु ने प्रकट की। और 18 वचन लिखिया मेरे लोग तेरा कहना मनणगे, फिर तू इज़राइल दे बुजुर्गां नूं नाल लेके मिस्र दे राजा कोल जाना अते उस नूं इस तरह कहना इब्रानियां दे प्रभु परमेश्वर ने सानू दर्शन दिते हैं, तुसीं सानू 3 दिनां दे सफर दे लई उजाड़ विच जाण दिओ कि असीं उत्थे जाके प्रभु अपने परमेश्वर नूं बलि चढ़ाई है। मैं जानदा हां कि मिस्र दा राजा तुहानू नहीं जाण देवेगा ਜਦੋਂ तक कि उस ते जोर नहीं पाया जाएगा। इसलिए मैं अपना हाथ मिस्र ते पावांगा ते मिस्रियां नूं अपने अद्भुत भयंकर कम्मां द्वारा सजा देवांगा। ये होण ते ओ तुहानू जाण देवेगा। मेरे लोग उस समय खाली हत्थी बाहर नहीं निकलणगे। मैं मिस्रियां दे दिल तुहाडे वाल नरम कर देवांगा। फिर इज़राइली अपनी मिस्री गवांढन जां मित्र कोलों कपड़े ते सोने दे गहने उधार मंगणगे। वो सब कुछ अपने पुत्रां धीआं नूं पहना देना। इस तरह तुसीं मिस्र दा धन अपने नाल ले जाओगे। हालेलुया। प्रभु ने बड़ी योजना चली मूसा नूं चुन के मिस्र दे विच घल्लिया। हालेलुया। और प्रभु ने क्या जाके दस मैं तुहाडे पुरखियां दा परमेश्वर और मिस्र दे उत्ते मैं अपना हाथ पावांगा। और मिस्र दा सोना चांदी भी प्रभु ने अपने लोकां नूं दवाया। वो इसे तरह दा ही परमेश्वर आ वो जिथे अपना हाथ पाउंदा है उथे अपना हाथ पूरी तरह पाउंदा है। और तुसीं जानदे आ मिस्र दे उत्ते अपना हाथ पाया सी और मिस्र दा उन्हें की हाल कीता सी और उन्हें संसार ते अपना हाथ पाया होया वा। और तुसीं जानदे आ संसार दे विच की वापरना है ते की होना। उन्हें अपना हाथ पूरे संसार दे उत्ते पाया होया वा क्योंकि वो पूरे संसार दा जगत दा परमेश्वर आ। बाइबल मुकद्दस वचन सानू की दसदा है कि वो आउण वाला है। वो धरती दे उत्ते उतर आया किन्हां नूं बचाउण दे लई मिस्र दे विचों इज़राइलियां नूं बचाउण दे लई। उन्हें धरती दे उत्ते उतर आउणा है। प्रकाश दी पोथी की दसदी आ नवां यरूशलेम दुल्हन दी वांगू तैयार है। हालेलुया। अते उस स्वर्गों उतरना है अते उन्हें अपने लोकां नूं कित्थे लेके जाना है। कित्थे लेके गया प्रभु अपने लोकां नूं बाहर दी धरती कित्थे लेके जाना। प्रभु ने हुण अपने लोकां नूं संसार विच जुड़ के अपने राज विच मूसा नूं किवें घल्लिया प्रभु ने मिस्र विच। अज किवें प्रभु तुहानूं घल्लदा वा किवें प्रभु तुहाडे अपनी महिमा नूं प्रगट करदा वा। प्रभु कहंदा जाओ ते सुसमाचार सुणाओ स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। अन्यां नूं अखां देना बोलियां नूं सुणन लाना ते लंगड़े नूं चलन लाना ते मुर्दियां नूं जी उठाउणा। तुसीं बिना मुल दे लिया ते बिना ही मुल दे दूजियां नूं भी दिया। यही ही जिंदगी है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाओ प्रचार करो ते शांति नाल सुनाओ रूह नाल भर के सुनाओ। हालेलुया। और प्रभु दी महिमा विच लीन हो जाओ क्योंकि वही सच्चा वा भला है ते पवित्र है। जिवें उन्हें मिस्र ते अपना हाथ पाया सी उन्हें अपना हाथ पाउणा है और अपने उन्हें हाथ दे द्वारा अपनी महिमा नूं प्रगट कर उन्हें ले जाना अपने लोकां नूं वखरा करके। जिहड़े रह गए एक साइड ते कर देने जिहड़े ਉਹਦੇ वचनां ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ नहीं चले जिन्हां ने प्रभु ਦਾ डर ना ਮੰਨਿਆ जिन्हां ने प्रभु ਨੂੰ अपना जीवन ना ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ जिन्हां ने अपना जीवन ਦਿੱਤਾ प्रभु ने अपने लोकां ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ।
इसलिए मेरे भैणों ते भरावो, बाद दी धरती दे वांग पहुंचण लई मैं मिस्र विचों इज़राइली निकल आए सी। इस संसार चों निकलो और पिछे उतरो प्रभु दे। हालेलुया। चंगे किसी खादम दा पल्ला फड़ो, चंगे किसी खादम दे कोल सिखो, चंगे किसी खादम दे कोल जाके प्रभु दी डूंघाई दी गल्लां सुनो, वचनां दी गल्लां सुनो, वचन पढ़ो। और जद आप पढ़दे रहोगे बाइबल में ध्यान दे नाल वचन गल नाल नाल उत पढ़दे रहो ते चंगा सिखो ते चंगा सिखाओ। यही जिंदगी है। हालेलुया। प्रभु कहता कि भला मनुख सिक्ख्या लैनी पसंद करदा वा, समझदार मनुख लैनी जिहड़ा सिक्ख्या वा वो सिक्ख्या लैनी पसंद करदा, पर मूर्ख मनुख ताड़ नाल तुच्छ समझदा। हालेलुया। कोई तां मनुख कई है जेड़े ਉਹ सुन के पा लेते सिख लेते हैं, पर ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ, ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਗਣੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਮੰਗਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ बहुत गलतियां कर बैठते हैं। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, वही भला है, वही सच्चा है। ते यही आज का वचन है। हालेलुया। कि अपने जीवन ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਿਵੇਂ मूसा, दाऊद सब अनजान से ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ, मैं अनजान सी। हालेलुया। और पता नहीं सी प्रभु कौन है और भटक रहे सी संसार ਵਿੱਚ। बहुत मेरे लोग ने जिਵੇਂ कि भटक रहे ने और परमेश्वर ਦੀ खोज ਵਿੱਚ ने। और मेरे भैणों ते भरावो, जे तुसीं अज दे वचन सुन रहे हैं, जिथे तुसीं कदे सुनिया ते प्रभु यीशु मसीह दा नाम सुनो, प्रभु वाल यीशु मसीह वाल नु मुड़ावो। सच्चा परमेश्वर जीवन राह ते सच्चाई उसे कोल है। तुसीं धरती दे किते भी किसी भी अंतम हद विच क्यों नहीं बैठे, धरती दे किते भी कोने विच क्यों नहीं है, किसी परमेश्वर दे दास कोल जाओ, पानी दे नाल बपतिस्मा लवो, अपने पापां तों तौबा करो अते मन फिरावो अते पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਪਾਲੋ, शांति ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤੇ आनंद ਦਾ जीवन ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ केवल उपासना करो। प्रभु ਦਾ वचन ਦੱਸਦਾ कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਰੱਖ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ उपासना कर, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ कर ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया। वो सच्चा वा, वो जेती हाथ पाउंदा आ फिर पा के दिखाउंदा आ। अज तक तुसीं देख सकते हो जिन्नियां दे वने हाथ पाया वा मुड़ तापिया नहीं आए। हालेलुया। और जिन्हां उत्ते ने अपना हाथ मेहर दा रखिया वो फिर प्रभु दी महिमा दा कारण ठहरे ने। मूसा ते प्रभु ने हाथ रखिया अपनी मेहर भरिया ते ओही मूसा जिहड़ा भेड्डां चारदा सी पूरे इजराइल नूं सांभण वाला बनिया। हालेलुया। ते इजराइल नु मिस्र विचों कढ लिया। दाऊद जिहड़ा भेड्डां चारदा सी ਉਹਨੇ दाऊद ने इजराइलियां दी रखिया कीती। प्रभु ने ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ इजराइल दी रखिया ਲਈ खड़ा करता ते इजराइल दा राजा बना दिता। हालेलुया। मच्छियां फड़न वाले ਜਿਹੜੇ जाल ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ प्रभु यीशु मसीह ने आदमियां ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रभु ने ਕੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ? ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। संसार के कम्मां विचों मोह लोभ छड्डदे होए आदमियां नूं फड़न वाले बन जाओ। आदमियां नूं फड़ना प्रभु दे खुशखबरी दा प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना ते प्रभु दा एक वचन मनुख दे जीवन विच काम कर गया ते ओहदा जीवन बदल गया। इसी साडा फर्ज आ प्रचार करना, वचन सुनाना ते रूह ते सच्चाई ते ईमानदारी नाल सुनाना ते प्रभु दी महिमा करना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर। जिन्हें वचन पा लिया, वचन दिल विच घर कर गया, मन बदल गया तो समझ लो जीवन बदल गया। और मेरे भैणों ते भरावो, अपना मन फिराओ, पापा तो तौबा करो और जीवन बदल लो। कोई पता नहीं इसी तरह मूसा, दाऊद इन्हां चेलियां वांगू तुहाडे ते पता नहीं कितनी वड्डी योजना प्रभु ने ठहरा रखी आ, जिहड़ी तुसीं संसारिक कम्मां दे विच बिजी होण दे नाते ਉਹ शायद पूरी नहीं हो रही। और प्रभु वेट करता रहता वा कदों मेरे लोग मेरे वाल मुड़नगे, कदों मेरे द्वारा अपने नाम की होर महिमा। और प्रभु फिर मोड़ भी लिया वा ते प्रभु जे चाहे तो अपने निगाह हटा के होरां ते भी अपने निगाह नूं प्रगट कर दिंदा वा।
अपनी महिमा नूं प्रगट कर दिता। शाऊल ने आनाग्याकारी की, प्रभु ने हटा लिया। किन्ने राजा ने जिहड़ियां गलतियां कीतियां इस वचन विच दसदा है, किन्ने मनुखां ने गलतियां कीतियां पर फिर भी वो माफ कर दिंदा वा। और जिहड़े गलतियां करदे उन्हां नूं सज़ा भी दिंदा वा ते माफ भी कर दिंदा वा, क्योंकि वो भला आ। ते मनुख कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए अपने पापां ते गुनाहां दा हर रोज इकरार करदे जाओ, हर रोज उन्हें महिमा दिंदे जाओ ते उहदी योजना विच बने रहो ते एक दिन बहुता फल लैके आवोगे अते प्रभु तुहाडे द्वारा अपने नाम दी महिमा देवेगा अते संसार फिर तुहानू प्रभु दे नाम नाल जान जावेगा। ये जो मुकद्दस कलाम विच बाइबल जिहड़े नाम ने दासां दे सेवकां दे खादमां दे नबियां दे ये पहला आम सी फिर खास हो गए। हालेलुया। और जो खास बना लेंदा वा फिर स्वर्ग विच लै जांदा। ये अब्राहम हालेलुया जिवें मूसा नूं प्रभु ने दर्शन दिता। हालेलुया। वचन की दसदा है, और वचन च पढ़दे हैं हालेलुया 18 उत्पत्ति 18 दे विच की लिखिया। हालेलुया। उत्पत्ति 18 बाब। प्रभु ने ममरे दे पवित्र रुखा कोल अब्राहम नूं दर्शन दिता। हालेलुया। प्रभु ने ममरे दे पवित्र रुखा कोल अब्राहम नूं दर्शन दिता, मूसा नूं दर्शन दिता, अब्राहम नूं दर्शन दिता। हालेलुया। और दर्शन पाया प्रभु दा। जिहड़े प्रभु दा दर्शन पा लेंदे ने प्रकाशित हो जाते हैं और जीवन बदल जाता है। मेरे भैणों ते प्रभु अपने जीवनां नूं बदलो अते प्रकाशित हो जाओ प्रभु दे विच, क्योंकि कहंदा मैं जगत दा चानण आ और असीं चानण दे धीआं दे पुत्तर आ अते नमक बन जाओ। हालेलुया। नमक जदों किसी विच पै जांदा ते उह चीज नूं स्वाद बदल दिंदा। हालेलुया। ते नमक जदों खराब हो जाता ते नमक सलूणा हो जावे तां नमक फिर पैरां दे रतन तो बचाए होर किसी काम नहीं होंदा। इसलिए प्रभु कहता तुसीं संसार दे नमक ठहरो और प्रभु दे दर्शनां नूं लोचो ते पवित्र आत्मा नाल भर जावो ते प्रकाशित हो जावो, क्योंकि वो प्रकाश नाल भरिया होया परमेश्वर आ। जे ते उतरदा वा वो प्रकाशित कर दिंदा वा। हालेलुया। अते ओहदे द्वारा होर मनुखां नूं प्रकाशित करदा। मूसा द्वारा प्रभु ने इस्राएलियां नूं बाहर कढिया ते लोग प्रकाशित होए, वचन पाया, मूसा द्वारा व्यवस्था दी गई, नियम दिता गया। हालेलुया। और वचन खुदावन यीशु मसीह उंगली नाल लिखिया गया पट्टियां ते वचन वो यीशु मसीह द्वारा लिखिया गया, क्योंकि आद अंत ते अल्फा ते मेगा इब्ने कदूस खुदा अल मसीह यीशु नासरी आ। हालेलुया। वही सच्चा आ, वही भला आ। शांति न मंगो, पीस न मंगो ते जेड़ा काम कोई नहीं हो रहा प्रार्थना करो, आप भी करो, खाद मां दे कोल दासां दे कोल भी करवाओ ते प्रभु दी योजना दा वेट करो। हालेलुया। वेट करो कि प्रभु ने समा ठहरा रखिया हुंदा वा चंगियाई दा, बरकतां दा, आसीसां दा ओ दिंदा आ। पर प्रभु कई बारी वेट करन के लिए कहता है ओदी आवाज नु सुनो ते बने रहना साडी जिंदगी है। ओ देवे चाहे ना देवे, ओ चंगा करे चाहे ना करे, ओ तां भी साडा परमेश्वर आ। ऐदां दा मन बना लो। हालेलुया। अते ओ रखण वाला नहीं है, वो दिंदा है ते दिंदा है ते बहुतात विच दिंदा है ते चंगा करदा है ते सुक्कीਆਂ हड्डियां विच भी जान पा दिंदा है। ओदे वर्गा कोई नहीं है। ओदे लिए कोई भी काम औखा नहीं है। वो औखियां नूं सौखा कर दिंदा है ते सौखियां नूं भी कई वारी वो औखा कर दिंदा। हालेलुया। वो एहो जिहा जदों कर्म दी निगाह करदा फिर उत्तर आउंदा वा, फिर उत्तर आउंदा ते फिर अपनी महिमा नूं प्रगट करदा। हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नूं आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। और मैं विश्वास करदा हां अज दा वचन तुसीं जरूर सुन लिया ते पा लिया। मैं विश्वास करदा तुहाडीआं जिंदगियां विच ये काम कर चुका है और तुसीं देखोगे आउण वाले समय विच तुसीं ध्यान दे नाल इन्हां वचनां ते चलदे जाना और वचन ही जिंदगी है, वचन ही परमेश्वर है। ते मैं विश्वास करदा तुहाडे विश्वास दे अनुसार तुहाडे नाल हो गया। आओ आपां लास्ट प्रार्थना विच चलदे अपने सिरां नूं झुकाओ, प्रार्थना करो कि हे पिता असीं तेरा शुक्र करदे हां, तेरा धन्नवाद करदे हां अज दे दिन दे लई, तेरे वचन दे लई खुदा असीं तेनूं धन्नवाद दिंदे हां
तो अपने नाम की महिमा कर ते वड्याई कर। खुदावंद तेरा दास, तेरा खादम, तेरा छोटा दास समझ रखते हैं जिन्हें तेरे लोग ने संसार जो वचन सुन रहे हैं, धरती के कोने कोने तक, धरती दी हद तक जो तुसीं वचन सुन रहे हैं मेरे भैणों ते भरावो, जो भी तुहाडी बीमारी या रोग परेशानी बोझ फिकर चिंता यीशु दे अगे रख। मैं पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करना तुहाडे जीवनां विचों हर बीमारी हर रोग चला जाए, तुहाडे जीवनां विच प्रभु यीशु मसीह दी शांति उतर आवे, तुहाडे जीवनां विच उस तरह शांति उतर आवे जिवें यीशु मसीह ने अपने जान लगे चेलां नूं दित्ती सी। तुहाडे जीवनां विच उस तरह पवित्र आत्मा उतर आवे जिवें पाक खुदा ने पेंतीकोस्त दिन उतारिया सी, जो शांति दे प्यासे ने शांति नाल भर जाए, जेड़े आत्मा दे प्यासे ने आत्मा नूं रिसीव करो कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा साडे विच वास करे, अपनी आत्मा नाल भर जाए। मैं प्रार्थना करता है मेरे पाक खुदा अपनी शांति नाल दे, खुदा ने प्रार्थना कर देना कि अपनी पवित्र आत्मा नूं दे, अपनी रूह दे मस्से नाल भर दे। पिता मैं तेरे नाम विच प्रार्थना करदा धरती दे जिन्ने तेरे लोग ने कोई दुखां विच कोई पीड़ा विच आ, इन्हां नूं ब्लेस कर दे, चंगा कर। जिथे भी कदे कोई धरती दे कोने कोने ते लोग तेरे प्रार्थना नूं सुन रहे ने, कोई बीमारी कोई रोग कोई कैंसर यीशु तेरे नाम विच कोई बीमार है चंगा हो। मैं प्रार्थना करदा हर बीमारी हर रोग यीशु दे नाम विच चला जाए, कैंसर दे रोगी चंगे होण यीशु दे नाम विच, रीढ़ दी हड्डी दे रोगी यीशु दे नाम विच चंगे होण, हर शुगर बीमारी कोलेस्ट्रॉल दी बीमारी बीपी दी बीमारी यीशु दे नाम विच चली जाए। तुहाडे बच्चों दी अखां तो घट रोशनी जिहड़ी आ और निगाह जिहड़े चश्मे लाए होए आ यीशु दे नाम विच चली जाए। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे बच्चों दी जिंदगियां विच प्रभु यीशु दी योजना शुरू हो जाए। मैं तुहाडे बच्चों नूं ब्लेस करदा, यीशु दे नाम विच ब्लेस करदा मैं तसीस दे पाक खुदा मैं तेरे नाम विच प्रार्थना करदा ब्लेस कर। शैतान दे अंधकार दी शक्तियां नूं मैं यीशु दे नाम विच डिस्कनेक्ट करदा, मैं यीशु दे नाम विच तैनूं ब्लेस करदा ते तसीस दे नाम पाक खुदा इन्हां नूं संभाल के रखी। हर रोग हर बीमारी हर बीपी दा रोग कैंसर दा रोग निगाह दी घट रोशनी दा रोग शुगर दा रोग हड्डियां दा रोग तुहाडे जीवनां नूं छड्ड के जा। ਵੀਰ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੋਗੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਆਈ ਰਿਬਿਊਕ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I rebuke, I command in the name of the Lord Jesus Christ. I rebuke in the name of the Lord Jesus Christ. शैतान के अंधकार दी शक्ति में तुहाडे परिवार में तुहाडे बच्चों तो तुहाडे जीवन तो डिस्कनेक्ट कर सब सड़के जल के स्वाह हो जाए in the name of the Lord Jesus Christ। मैं यीशु नाम से ब्लेस करता तुहाडे जीवन में शांति ठहर जावे, प्यार ठहर जावे, आनंद ठहर जावे, हर बीमारी हर रोग चला जाए और प्रभु की योजना तुहाडे जीवन शुरू हो जाए। प्रभु तुहानू रूह नाल भर के चूज कर पिता यीशु नाम तुहानू ब्लेस करदा ते सीस दे और प्रभु तुहाडे सदा जुगो दे जुग तक तुहाडे नाल मैं तुहानू ब्लेस करदा मां ते सीस दे तुहाडीਆਂ मैरिज लाइफां दे रस्ते खुल के तुहाडी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ बन जाए। तुसीं माता पिता दे आज्ञाकारी करन वाले बच्चे बन जाओ। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे बच्चों दे विच आज्ञाकारी आ जाए, तुहाडे बच्चों दे बुराई वाले रास्ते सब भलाई दे रास्ते वल मोड़ो। मैं यीशु नाम विच प्रार्थना करदा तुहाडे बच्चों दे जीवन विच चंगे बच्चों दी संगति ठहर जाए, तुहाडे बच्चों दे जीवन विच चंगे बच्चों दी संगति ठहर जाए, तुहाडे बच्चों दे जीवन विच प्रभु यीशु मसीह दी बड़ी योजना प्रकट हो जाए। प्रार्थना करता पिता दा रूह नाल भर के यूज करे तुहाडे परिवार ਨੂੰ तुहाडे बच्चों ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ हमेशा संभाल के मैं तुहानू ब्लेस करदा यीशु दे नाम विच और असीस दे नाम हर बीमारी हर रोग चला जाए, हर दिल दा सराख तुहाडे जीवन विचों दिल दे विचों चला जावे और बंद हो जाए यीशु दे बदन नाल लहू दे नाल तुहाडे दिल दा सराख भर जाए, हर बीमारी हर रोग चला जाए और प्रभु दी बड़ी महिमा नाल शुरू हो जाए। हर एक्सीडेंट कैंसिल करता मैं यीशु के नाम में, एक्सीडेंट दियां
दुष्ट दियां शैतान दी आत्मावां मैं डिस्कनेक्ट कर तुहाडे बिजनेस फलवंत होण प्रभु दी महिमा दे वास्ते तुहाडे घर-बार बिजनेस फलवंत होण प्रभु दी महिमा दे वास्ते तुहाडे घर विच आशीष ते बरकत ठहर जावे यीशु दी महिमा दे वास्ते मैं तुहानू ब्लेस करदा तुहाडे परिवारां विचों हर कड़वाहट हर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए यीशु के नाम विच और तुहाडे परिवारां विच शांति आ जाए तुहाडे भैणां भरावां दा परिवार विच जिहड़ा प्यार आ बणिया रहे तुहाडे भैणां भरावां दा प्यार तुहाडे परिवारां विच बणिया रहे तुहाडे बच्चों दा प्यार माता पिता वाला ते माता पिता दा बच्चों विच बणिया रहे तुहाडे बच्चों नूं मैं ब्लेस करदा यीशु के नाम विच तुहाडे परिवारां नूं ब्लेस करदा तुहाडे जीवनां नूं मैं ब्लेस करदा यीशु दे नाम विच मैं तुहानूं ब्लेस करदा in the name of the Lord Jesus Christ receive करो अपनी blessing receive करो अपनी चंगाई नूं receive करो अपनी healing नूं receive करो अपनी आशीष ते बरकत नूं receive करो शांति नूं receive करो Holy Spirit receive करो अपने जीवन विच प्रभु दी योजना नूं receive करो अपने प्रभु दी महिमा glory to God hallelujah receive in the name of the Lord Jesus Christ मैं यीशु नाम ते bless करदा वां अते सिस्टर in the name of the Lord Jesus Christ name amen प्रभु तन्नू ब्लेस करे ते सदा संभाल के रखे और मैं तन्नू ब्लेस करदा मैं तसीद नामा और प्रार्थना करदा एक ब्रदर हरनेक ने प्रार्थना की थी रिक्वेस्ट की जैसे कि मेरी फैमिली की प्रार्थना करो ब्रदर हरनेक के लिए प्रार्थना कर तेरी फैमिली के लिए तू जिथे भी किते आ ब्रदर हरनेक तेरी फैमिली में तेरे परिवार तेरे बच्चों नु पाक खुदा यीशु तेरे हाथ सौंपना प्रभु तेरे ब्लेस करे तेरे परिवार तेरे बच्चों नु ब्लेस करे और सदा तेरे संभाल के रखे तेरी सारी तमाम जरूरतां नु प्रभु मुहैया करे और तेरे कामकार बिजनेस नु ब्लेस करे और तेरे बच्चों ने तेरे जीवन तो तेरे परिवार तो प्रभु दी महिमा हो और प्रभु तेरे सारे रास्ते विच तेरी मदद करे और तेनू सदा संभाल के रखे और तेरी जो भी लोड़ा मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम विच पूरीਆਂ हो जाए प्रभु तेनू ब्लेस करे और बरकत देवे मैं तेनू ब्लेस करता प्रभु दा दास आते तेरे परिवार विच शांति ठहर जावे तेरे परिवार विच खुशियां आशीषां ते बरकत ठहर जावे तेरे परिवार विच प्रभु दी बड़ी महिमा हो जावे तेरे बच्चों दे जीवन विच प्रभु दी बड़ी महिमा हो जावे तेरे जीवन विच प्रभु दी बड़ी योजना शुरू हो जावे मैं तेनू ब्लेस करदा ते सीध देना प्रभु तेनू रूह नाल भरे आत्मा नाल भरे शांति नाल भरे और तेरे परिवार को ब्लेस करदा ते शांति बोलदा और मैं विश्वास करता तेरे परिवार होते ब्लेसिंग उतर रही है शांति आ रही है और नम्रता का जीवन आ रहा है और तेरे बच्चे में शांति आवे तेरे परिवार में शांति आवे तेरी मैरिज लाइफ में शांति आवे तेरे कामकार बिजनेस नु प्रभु ब्लेस करे ते बरकत मैं तेनु ब्लेस करदा हां यीशु नाम विच और मैं विश्वास करता ये हो गया प्रभु दे नाम विच एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन प्रभु तनु सबना नु ब्लेस करे ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे तनु सबना नु प्यार भरी जय से गॉड ब्लेस यू ऑल हालेलुया आप प्रार्थना करते लास्ट विच बरकत दा कलमा पढ़ते पिता दा प्रेम पुत्र दा फजल अते पवित्र आत्मा दी सहभागिता दुनिया दे शुरू तो लेके दुनिया दी आने वाली आखिरी आमद तक तुहाडे सबना नाल ते परमेश्वर दे तमाम संतां दे ईमानदार नाल बनी रही and Jesus name we pray amen amen God bless you all प्रभु हमेशा तुहाडे साथ हो and Jesus name